दोस्तों, दुनिया उन्हीं लोगों को सबसे ज्यादा महत्व देती है जो खुद दुनिया को इग्नोर करना जानते हैं, जो हर जगह घुसने की कोशिश करता है, हर बात में उलझा रहता है, हर रिश्ता निभाने में खुद को मिटा देता है। वो कभी आगे नहीं बढ़ता, वो केवल दूसरों की इच्छाओं का गुलाम बनकर रह जाता है। अगर ध्यान से देखो तो इस दुनिया में वही लोग सफल होते हैं जो हर किसी के लिए आसानी से उपलब्ध नहीं होते, जो भीड़ से अलग चलते हैं, जो सामने वाले को ज़रूरत पर इग्नोर करना जानते हैं। और यही बात रिश्तों में भी काम करती है। जिसे तुम ज़्यादा भाव दोगे वही तुम्हें इग्नोर करेगा, लेकिन जो अपनी कीमत जानता है, जो खुद को बनाने में व्यस्त रहता है, दुनिया उसी को पाने के लिए बेचैन हो जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 7 ऐसे तरीके जिनसे आप भी खुद की कीमत बढ़ा सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर किसी को भी इग्नोर करना सीख सकते हैं। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए दोस्तों, शायद ये बातें आपकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल दें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। पहला तरीका, हर किसी को जवाब देना बंद कर दीजिए। जिस व्यक्ति को हर किसी के ताने, आलोचना और बातें सुन सुनकर खुद को साबित करने की आदत लग जाती है, वो धीरे धीरे अपनी ही पहचान खो देता है। हर बात का जवाब देना, हर बार सफाई देना, हर ताने पर तर्क देना, ये आत्मबल की निशानी नहीं है। ये इस बात का संकेत है कि इंसान अभी तक खुद को पूरी तरह पहचान नहीं पाया। आचार्य चाणक्य ने कहा था, मौन एक ऐसी ढाल है जो मूर्खों के वार को भी निष्फल कर देती है। आज की दुनिया में सबसे बड़ा साहस यही है कि कोई कुछ भी कहे, आप चुप रह जाएं, क्योंकि चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति हर बात का उत्तर देता है वह स्वयं को थका देता है, और जो मौन रहकर चलता है वह समय आने पर सबको चौंका देता है। हर व्यक्ति आपकी सफाई का हकदार नहीं होता, हर सवाल का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। जो आपको सच में समझते हैं उन्हें जवाब देने की ज़रूरत नहीं, और जो नहीं समझते उन्हें जवाब देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। चाणक्य कहते हैं, जिसके पास आत्मज्ञान है उसे आलोचना डराती नहीं, वह मुस्कुराकर मौन साध लेता है। अब से ठान लीजिए, हर किसी के शब्दों में उलझने के बजाय मौन को अपना हथियार बनाइए, क्योंकि चाणक्य की नीति यही है, जब आप चुप रहना सीख जाते हैं तभी लोग आपकी बातों को गंभीरता से लेना शुरू करते हैं, और यही मौन धीरे धीरे आपको उस ऊंचाई तक पहुंचा देता है जहां लोग सिर्फ देख सकते हैं, छू नहीं सकते। दूसरा तरीका, किसी को भी ज़रूरत से ज़्यादा भाव मत दीजिए। दोस्तों, रिश्तों में भी कुछ ऐसी ही सच्चाई है कि जब आप किसी को ज़रूरत से ज़्यादा भाव देते हैं तो वह आपको और आपकी बातों को महत्व देना बंद कर देता है। वो आपको वो इज्जत नहीं देता जो आप डिज़र्व करते हैं, बल्कि आपको ऐसा समझने लगता है जैसे आप उसके लिए बने ही नहीं थे। ये बात आज के रिश्तों में भी एकदम सही बैठती है। कई बार आप ध्यान देंगे कि जब कोई लड़का या लड़की किसी को हद से ज़्यादा प्यार और अहमियत देने लगता है तो दूसरा उसे इग्नोर करने लगता है, और यहीं से रिश्ते भी बिगड़ने लगते हैं। लेकिन ऐसा होता क्यों है? क्योंकि जब कोई इंसान किसी को हद से ज़्यादा प्यार देता है, हर बात में उसे तवज्जो देता है, हर समय उसकी ही चिंता करता है, तो सामने वाला उससे बोर हो जाता है, उसका मन भर जाता है, और अंत में वही इंसान आपको इग्नोर करने लगता है जिसके लिए आपने सब कुछ किया था। दोस्तों, एक बात हमेशा ध्यान में रखिए, किसी भी चीज़ की अति हानि ही देती है। जिस चीज़ को जितना महत्व देना चाहिए उतना ही दीजिए, तभी आप महसूस करेंगे कि कोई भी रिश्ता हो, अगर आप संतुलन बनाए रखें तो सामने वाला आपको इग्नोर नहीं करेगा, बल्कि आपके पीछे दीवाना हो जाएगा। एक बार करके देखिए, खुद अनुभव हो जाएगा कि ये सब बातें मनोविज्ञान से जुड़ी हैं, क्योंकि यही इंसान का स्वभाव है। जो चीज़ आसानी से मिल जाए उसकी कदर करना इंसान छोड़ देता है, और जो चीज़ आसानी से नहीं मिलती इंसान उसी के पीछे पागलों की तरह भागता है। अगर सुनने में ये बातें थोड़ी कड़वी लगें तो माफ़ कीजिए, मगर यही आज की सच्चाई है मेरे दोस्त। दुनिया आज भी केवल उन्हीं को जगह देती है जो स्ट्रॉन्ग, पावरफुल और समझदार होते हैं। सिर्फ हद से ज़्यादा प्यार और मोहब्बत देने से कुछ नहीं मिलने वाला। ये आज के समय की सच्चाई है। इसलिए लोगों को समझिए, स्वयं को बेहतर बनाइए। किसी को पाने के लिए इतना मत गिर जाइए कि आपकी खुद की कीमत ही खत्म हो जाए। आचार्य चाणक्य ने कहा था, जिस व्यक्ति के पास आत्मसम्मान नहीं होता वह दूसरों के चरणों में ही जीवन गुजारता है। इसलिए अब वक्त आ गया है कि समझदारी से आगे बढ़ें, और जहां ज़रूरत हो वहां इग्नोर करना सीखें। देखिएगा, यही दुनिया एक दिन आपके कदम चूमेगी। तीसरा तरीका, खुद को बार बार साबित करना बंद कर दो। दुनिया में सबसे बड़ी गलती ये होती है कि इंसान हर रिश्ते में, हर मौके पर खुद को सही साबित करने में लगा रहता है। वो सोचता है,
अगर मैं ये समझा दूं कि मैं गलत नहीं हूं तो सामने वाला मुझे समझ जाएगा, प्यार करेगा या इज्जत देगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि दुनिया को सफाई की नहीं, तमाशे की आदत है। तुम जितना सफाई देते जाओगे उतना ही सामने वाला तुम्हें कमज़ोर समझेगा। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति हर बात में सफाई देता है उसकी बातों का मूल्य धीरे धीरे खत्म हो जाता है। यानी बार बार खुद को साबित करने की ज़रूरत उसी को पड़ती है जो खुद को अंदर से कमज़ोर महसूस करता है। अब ज़रा सोचो, कभी किसी शेर को यह साबित करते देखा है कि वो शेर है? कभी सूरज को यह कहते सुना है कि मैं रोशनी देता हूँ? नहीं ना, क्योंकि असली ताकत को खुद को जताने की ज़रूरत नहीं होती। अगर तुम सच में सही हो तो तुम्हें कोई मान्यता नहीं चाहिए। तुम्हारा कर्म, तुम्हारा व्यवहार और तुम्हारा आत्मसंयम ही सबसे बड़ा प्रमाण है। जो तुम्हें सच में समझेगा उसे किसी सफाई की ज़रूरत नहीं होगी, और जो नहीं समझना चाहता वो तुम्हारी 100वीं सफाई के बाद भी अपनी सोच नहीं बदलेगा। तो अगली बार जब दिल करे सफाई देने का, बस खुद से कहना, मैं सच हूँ, और सच को ज़ोर से बोलने की ज़रूरत नहीं होती। चौथा तरीका, हर किसी को खुश करना बंद कर दो। क्या आपने कभी सोचा है आप थक क्यों जाते हो? क्यों हर दिन ऐसा लगता है कि जैसे आप सब कुछ कर रहे हो फिर भी कोई खुश नहीं होता? क्योंकि आप हर किसी को खुश करने की कोशिश में लगे हों, और ये सबसे बड़ी गलती है जो आप कर सकते हो। चाणक्य ने कहा था, जो सबको प्रसन्न करने का प्रयास करता है वो स्वयं दुखी हो जाता है। क्योंकि हर इंसान की अपेक्षा अलग है, और आप कोई जादूगर नहीं हो जो सबकी सोच के अनुसार खुद को ढाल सको। और अगर आप ये करने की कोशिश करते हो तो धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी मिटने लगती है। आप नहीं रहते, बल्कि दूसरों की ज़रूरतों की छाया बन जाते हो। सोचो ज़रा, जिसे आप खुश करने में लगे हो वो कभी आपको समझने की कोशिश करता है? क्या उसने कभी आपकी परेशानी देखी? क्या कभी उसने कहा, तू खुद को थोड़ा आराम दे, मैं तेरे लिए कुछ करूं? नहीं। क्यों? क्योंकि आपने उन्हें आदत डलवा दी है कि आप हमेशा अवेलेबल रहोगे, हमेशा रेडी रहोगे, हमेशा यस बोलोगे। और इस आदत के पीछे छुपा है आपका डर कि कहीं कोई नाराज़ ना हो जाए, कोई छोड़ ना दे, कोई बुरा ना मान जाए। लेकिन सच्चाई ये है, जो आपके ना से आपको छोड़ दे वो कभी आपका था ही नहीं। जो सिर्फ हाँ सुनना चाहता है वो आपका रिश्ता नहीं चला रहा, वो आपको कंट्रोल कर रहा है। इसलिए अब खुद से वादा करो, हर किसी को खुश करने की कोशिश छोड़ दो। ना बोलना सीखो, अपनी एनर्जी उन लोगों पर लगाओ जो सच में मैटर करते हैं। इसलिए इग्नोर करना सीखो, वरना ये दुनिया तुम्हें अपनी ज़िंदगी तक जीने नहीं देगी। पांचवा तरीका, हर चीज़ पर्सनली मत लो। लोग जो कहते हैं वो उनके अंदर की गंदगी होती है। आपके बारे में कोई क्या सोचता है, क्या बोलता है, ये आपके बारे में नहीं, उनके बारे में बताता है। कभी कभी लोग आपके काम पर ताना मारेंगे, आपकी बात काटेंगे, या फिर बिना वजह नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। तुम सोचते हो मैंने ऐसा क्या कर दिया, लेकिन सच्चाई ये है तुमने कुछ नहीं किया। उनका प्रॉब्लम तुम नहीं हो, उनका प्रॉब्लम वो खुद हैं। चाणक्य ने साफ कहा था, दूसरे की मूर्खता को अपने मन पर हावी मत होने दो, क्योंकि मूर्ख और दुखी लोग दूसरों को चोट पहुंचाकर खुद को बड़ा महसूस करते हैं। अब देखो, अगर किसी इंसान के दिल में जहर भरा हो तो वो प्यार नहीं बांटेगा, जहर ही बांटेगा। ऐसे में अगर आप हर इंसल्ट को दिल से लगा लोगे तो उनका जहर आपके अंदर फैल जाएगा। समझो, लोग जो कहते हैं वो उनकी व्यक्तित्व की परछाई है, आपकी सच्चाई नहीं। कोई बोले तू कभी कुछ नहीं कर पाएगा, कोई बोले तेरे जैसे बहुत देखे हैं। इन सब का मतलब ये नहीं कि आप वाकई नाकाम हो, बल्कि ये मतलब है कि वो लोग खुद अंदर से खाली हैं। और सबसे मज़ेदार बात, अक्सर वही लोग आपको नीचा दिखाते हैं जो आप जैसा बनना चाहते हैं लेकिन बन नहीं पाते। तो अगली बार जब कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे, आपको गिल्ट फील कराए या तानों से अटैक करे, तो खुद से बस एक बात कहो, इसका दर्द इसके अंदर है, मेरा नहीं। इसलिए इग्नोर करना सीखो, क्योंकि हर इंसल्ट, हर ताना, हर घटिया कमेंट आपके लिए नहीं होता। वो बस उनके अंदर की गंदगी होती है जो वो आप पर फेंकते हैं। छठा तरीका, लोग तुम्हारे बदलने से डरते हैं, इसलिए तुम्हें वहीं रोकना चाहते हैं। तू पहले ऐसा नहीं था, तू अब बदल गया है। जब भी कोई इंसान खुद को ग्रो करने लगता है, अपनी बाउंड्रीज सेट करता है या ज़रा सा भी पावरफुल बनने की कोशिश करता है, लोग उसे ताने मारने लगते हैं। क्यों? क्योंकि लोग नहीं चाहते कि आप विकसित हो जाओ। उन्हें डर लगता है कि अगर आपने अपनी मूल्य समझ ली, अगर आपने उन्हें इग्नोर करना सीख लिया, अगर आपने उनकी बातों को सीरियस लेना छोड़ दिया,
तो उनके पास आपको कंट्रोल करने का कोई तरीका नहीं बचेगा। जो लोग कभी आपके बेस्ट फ्रेंड थे वही अब आपको सेल्फिश कहेंगे। जो कभी आपके डिसीजंस को सपोर्ट करते थे वही अब बोलेंगे तू तो घमंडी हो गया। असल में उन्हें आपके बदलाव से नहीं, अपनी कमज़ोरी से डर लगता है, क्योंकि आपका ग्रो करना उनकी मीडियोक्रिटी को एक्सपोज करता है। चाणक्य ने कहा था, जो तुम्हारे बदलाव से घबरा जाए वो कभी तुम्हारा शुभचिंतक नहीं था। उसने हमेशा तुम्हें अपने मतलब के लिए अच्छा देखा, तुम्हारे अच्छे के लिए नहीं। इसलिए ये बात गांठ बांध लो, आप जितना ज़्यादा ग्रो करोगे उतना ज़्यादा लोग अनकंफर्टेबल होंगे। वो चाहेंगे कि आप फिर से वही पुराने इंसान बन जाओ, जो हर बात चुपचाप सह ले, जो ना बोले, जो उनके हिसाब से चले। लेकिन भाई, यही समय होता है इग्नोर करने का, क्योंकि अगर आप फिर से उनके हिसाब से जीने लगे तो खुद से, अपने सपनों से, अपनी रिस्पेक्ट से धोखा करोगे। इसलिए चुप रहो, अपना काम करते रहो, और जो आपकी ग्रोथ से जलते हैं उन्हें सिर्फ एक चीज़ दो, साइलेंस और स्माइल। इसलिए इग्नोर करना सीखो, तभी दुनिया तुम्हारे कदम चूमेगी। 7वां तरीका, लोगों की सोच पर ध्यान देना बंद करो, अपनी पहचान खुद बनाओ। ज़्यादातर लोग अपना पूरा जीवन इस डर में बिता देते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन आचार्य चाणक्य ने साफ कहा था, जो दूसरों की सोच में उलझा रहेगा वो कभी अपने जीवन की दिशा नहीं तय कर पाएगा। हर इंसान के पास अपनी सीमित सोच होती है। कोई तुम्हें नीचा दिखाएगा क्योंकि तुम उससे अलग हो, कोई तुम्हें रोकना चाहेगा क्योंकि तुम उससे आगे बढ़ रहे हो, और कोई तुम्हें बुरा कहेगा सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारी चमक उसकी आंखों को चुभती है। अगर तुम हर किसी की सोच को समझने और बदलने में लग गए तो खुद के अंदर जो असली चमक है वो कभी बाहर ही नहीं आ पाएगी। दुनिया हमेशा तुम्हें अपने तरीके से जीने को कहेगी ताकि तुम उनके जैसे बन सको, लेकिन चाणक्य कहते हैं, सफल वही होता है जो अपनी पहचान खुद बनाता है, भीड़ में खोता नहीं। दूसरों की सोच पर ध्यान देना बंद करो और उस ऊर्जा को खुद को निखारने में लगाओ। आज अगर तुमने ये समझ लिया तो कल वही लोग तुम्हें देखकर कहेंगे, ये तो वही है जिसे हमने कभी अनदेखा किया था, और आज वही सबसे ऊपर है। इसलिए लोगों को जवाब देना छोड़ो, लोगों की सोच को पकड़कर मत बैठो, सिर्फ अपने लक्ष्य पर टिके रहो, चुप रहकर मेहनत करते हुए। और इसीलिए इग्नोर करना सीखो, तभी ये दुनिया तुम्हारे कदमों में झुकेगी। दोस्तों, यही थे आज के 7 नीति सूत्र। अगर आपने इनको अच्छे से समझकर अपने जीवन में उतार लिया तो ये दुनिया आपके कदम चूमने के लिए मजबूर हो जाएगी। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।